एक सीधा बल्ला, सफेद गेंद और सिर पर चमकता हेलमेट। ये दिखने में एक आम क्रिकेट मैच जैसा लगता है, लेकिन कुछ गेंदबाज ऐसे होते हैं जिनके हाथ में गेंद आने के बाद ये खेल खेल नहीं रहता, एक जंग बन जाता है। बाउंसर एक ऐसी गेंद जो हवा को चीरती है और सीधे आंखों से टकराती है। ये सिर्फ एक डिलीवरी नहीं होती, ये संदेश होती है, या तो पीछे हट जाओ या गिरने के लिए तैयार हो जाओ। क्रिकेट के इतिहास में कुछ ऐसे गेंदबाज हुए हैं जिनकी बाउंसरों ने बल्ले नहीं हौसले तोड़ दिए। हेलमेट पहनकर भी जब डर बाकी रह जाए तो समझिए सामने कोई आम बॉलर नहीं बल्कि एक शिकारी खड़ा है। आज हम बात करेंगे उन 5 दिग्गजों की जिनकी बाउंसर सिर्फ गेंद नहीं थी, वो एक वॉर थी जो सीधा आत्मविश्वास पर पड़ती थी। ये कहानी है डर की, रफ्तार की और उस क्रिकेट की जिसमें बाउंसर सिर्फ खेल का हिस्सा नहीं बल्कि एक किस्म का हथियार थी। क्रिकेट के मैदान पर अगर किसी गेंदबाज के रनअप से ही डर लगने लगे तो समझ लीजिए सामने शोएब अख्तर हैं। रावलपिंडी से निकला ये तूफान सिर्फ तेज गेंदें नहीं फेंकता था, वो गेंद के साथ एक धमकी छोड़ता था, तैयार रहो मैं आ रहा हूं। शोएब की बाउंसर हवा में नहीं तैरती थी, वो सीधी बल्लेबाज की आंखों में घुसती थी। वो बल्ले का किनारा नहीं ढूंढते थे, वो हेलमेट के अंदर झांकते थे। कई बल्लेबाजों ने माना कि शोएब की बाउंसर से बचना भी एक जीत लगती थी। 160 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड और आंखों में एक ऐसी आग जो विरोधी को इंसान नहीं शिकार समझती थी। उनकी सबसे खतरनाक बात थी अनप्रिडिक्टेबिलिटी। आप सोचते थे यॉर्कर आएगी और अगली ही गेंद आपके गले तक पहुंच जाती थी। 2003 में गैरी क्रिस्टन की बाईं आंख पर लगी बाउंसर आज भी क्रिकेट इतिहास की सबसे भयानक गेंदों में से एक मानी जाती है। शोएब अख्तर सिर्फ एक तेज गेंदबाज नहीं थे, वो उस दौर का डर थे जिसे बल्लेबाज आज भी याद करके कांपते हैं। क्रिकेट में तेज गेंदबाजी सिर्फ स्पीड नहीं होती, वो होती है इंटिमिडिएशन। 2013-14 की एशेज सीरीज इंग्लैंड की टीम में बल्लेबाज कम और शिकार ज्यादा नजर आ रहे थे। जॉनसन की बाउंसरें सिर्फ ऊंची नहीं होती थी, वो बल्लेबाज की छाती, जबड़े और आत्मविश्वास पर पड़ती थी। बड़े बड़े नाम जोनाथन ट्रोट, एलिस्टर कुक और इयान बेल एक के बाद एक मैदान में ऐसे गिरते थे जैसे किसी ने सिर के अंदर से आवाज बंद कर दी हो। जॉनसन की आंखों में वो खामोश गुस्सा था जो मैदान पर कुछ नहीं बोलता था, सिर्फ बाउंसर से जवाब देता था। गेंद सीधी हेलमेट के ग्रिल पर लगती थी और शोर नहीं सिर्फ सन्नाटा गूंजता था। वो सिर्फ विकेट लेने नहीं आए थे, वो वापस आए थे अपनी खामोशी से डर पैदा करने। और उस एसेज के बाद एक बात पक्की हो गई थी, मिचेल जॉनसन की बाउंसर सिर्फ गेंद नहीं थी, वो एक फिजिकोलॉजिकल वॉर थी। तेज गेंदबाजी की दुनिया में कुछ नाम गर्जना से आते हैं, लेकिन माइकल होल्डिंग सन्नाटे में मौत लाते थे। लंबा कद, धीमी चाल और रेशमी रनअप, इतना स्मूथ कि बल्लेबाजों को पता ही नहीं चलता था कि कब वो क्रीज तक पहुंच गया। और फिर आती थी एक बाउंसर जो सीधी हेलमेट पर नहीं आत्मा पर लगती थी। होल्डिंग की गेंदों में ना कोई नाटकीयता थी, ना कोई आवाज, सिर्फ रफ्तार और जहर। एक बार जब उन्होंने ब्रायन क्लोज को ओल्ड ट्रैफर्ड में लगातार बाउंसरों से तड़पाया तो वो लड़ाई नहीं, क्रिकेट का क्रूरतम अध्याय लग रहा था। होल्डिंग के बारे में कहा जाता था कि वो किसी को आउट नहीं करते थे, वो बस इनो बाउंसर मारते थे कि बल्लेबाज खुद भाग जाए। उन्होंने कभी आंखों में डर नहीं डाला, वो तो गेंद से सीना छलनी करते थे। और शायद इसीलिए उन्हें विस्पेरिंग डेथ कहा गया, क्योंकि जब वो दौड़ते थे तो मैदान पर सिर्फ 2 चीजें होती थी, खामोशी और बर्बादी। तेज गेंदबाजी में डर कई बार आवाज से आता है, पर कर्टली एम्ब्रूस में एक भी शब्द नहीं था, न स्लेजिंग न गुस्सा, सिर्फ 6 फुट 7 इंच का एक खामोश कातिल जो रनअप पर चलता नहीं चढ़ता था। एम्ब्रूस की बाउंसर एकदम सीधी होती थी, गेंद मैदान से उछलती नहीं थी, बल्लेबाज की सोच को कुचलती थी। उनकी खासियत थी उनकी निगाहें, वो गेंद फेंकने से पहले कुछ नहीं कहते थे, बस घूरते थे। और वो घूरना ऐसा होता था कि कई बल्लेबाजों को गेंद से ज्यादा एम्ब्रूस की चुप्पी से डर लगता था। एक बार 7 रन देकर 7 विकेट गिरा देना और फिर भी बिना मुस्कुराए मैदान से लौट जाना, ये कर्टली एम्ब्रूस ही कर सकते थे। उनकी बाउंसर हेलमेट को चीरती नहीं थी बल्कि आत्मविश्वास को कुचल देती थी। कर्टली एम्ब्रूस वो थे जो कभी कुछ कहते नहीं थे, क्योंकि उनकी गेंदें पहले ही सब कुछ कह चुकी होती थी।
ब्रेटली को देखकर कोई नहीं कहता था कि ये वही इंसान है जिसकी बाउंसर से बल्लेबाज हॉस्पिटल तक पहुंचे हैं। चमकती मुस्कान, साफ चेहरा और रनअप ऐसा कि भीड़ में भी शांति छा जाती थी। लेकिन जब वो गेंद छोड़ते थे तो वो सिर्फ क्रिकेट नहीं खेलते थे, आग उगलते थे। ब्रेटली की बाउंसर 150 से ज़्यादा की स्पीड से आती थी, लेकिन बाउंस अनप्रेडिक्टेबल होती थी। गेंद सीधे हेलमेट के ग्रिल पर लगती थी और एक धमाका सुनाई देता था, बल्ले का नहीं, सिर पर पड़े दर्द का। ब्रेटली की बाउंसरों में न दिखावा था न चालाकी, सिर्फ रफ्तार, रिस्क और रौब था। और यही कारण है कि आज भी जब कोई तेज गेंदबाज आता है तो उसकी तुलना ब्रेटली से होती है, क्योंकि तेज होना आसान है पर डर पैदा करना वो ब्रेटली सिखा गए। दोस्तों, ये सिर्फ 5 गेंदबाज नहीं थे, ये वो नाम थे जिनकी बाउंसरों ने बल्ले से नहीं भरोसे से टक्कर ली। कैमरा अब स्लो मोशन में फेड हो रहा है, लेकिन इन बाउंसरों की गूंज अभी भी मैदान पर बाकी है। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम फिर लौटेंगे क्रिकेट की एक और अनसुनी धड़कती हुई कहानी के साथ।